आज के समय को परसेंटेज चैप्टर से एसएससी में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए मैं आपको उन क्वेश्चंस को पार्ट पार्ट करके सॉल्व करा रहा हूँ। जो लोग भी एसएससी के अलावा अगर अदर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि लेटेस्ट क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। अगर आप पहला ही क्वेश्चन देखेंगे तो ये देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया, 2024 में पूछा गया। तो इसमें क्या कहा गया, टमाटर के मूल्य में 300% की वृद्धि होती है। एक गृहिणी टमाटर का उपभोग 70% कम कर देती है। इस प्रकार व्यय कितने प्रतिशत बढ़ा या घटा आपसे ये पूछा गया। यानी देखिए कहा गया कि टमाटर के मूल्य में प्रति केजी क्या कर दिया, इसने 300% की वृद्धि कर दिया। तो एक गृहिणी टमाटर का उपभोग कितना ये कम कर दे, 70% कम कर देती है। तो पूछा कि इस प्रकार व्यय में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी, आपसे यही पूछा गया। तो सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है, कैसे आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। तो सबसे पहले देखेंगे तो प्राइस में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 300% की वृद्धि हो रही है। तो आप यहाँ से प्राइस लिखेंगे और ये जो 300% लिखा है ना, 300% परसेंटेज को इसको क्या बोल सकते हैं, आप कहेंगे सर इसको हम लोग परसेंटेज हटाएंगे तो बटा 100 देगा। परसेंटेज अगर हमें हटा दूंगा तो ये बटा 100 देगा। जब काटेंगे तो ये ऊपर 3 रहेगा और नीचे कितना हो जाएगा 1। पहले अगर मूल्य 1 रुपये था तो इसमें कितने की वृद्धि हो गई, आप कहेंगे सर 3 रुपये की वृद्धि हो गई। तो वृद्धि होने के बाद कितना हो गया, 4 रुपये हो गए। अगर हम लोग मान ले कि जो टमाटर का ओल्ड मूल्य कितना, प्राइस कितना 1 रुपये था, जब इसमें 300% की वृद्धि हो गई तो वृद्धि होने के बाद टमाटर का मूल्य इतना हो गया। इतना क्लियर हो गया, आप कहेंगे हाँ सर ये पॉइंट क्लियर हो गया। फिर इसके बाद देखिए क्या कहा गया कि टमाटर की जो गृहिणी टमाटर का उपभोग का मतलब कह सकते हैं कंजप्शन मीन्स खपत, ऐसे बोल सकते हैं। खपत 70% कम कर देती है। 70% को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 7 बाई कितना लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, यही तो लिख सकते हैं। परसेंटेज हटाएंगे तो इस तरह से करेंगे तो आपको इतना मिलेगा। पहले अगर देखा जाए तो उसकी खपत 10 थी, अब इसका कितना हो गया 7, ऐसे बोल सकते हैं कि अब इसका जो कंजप्शन पहले अगर 10 था तो इसमें देखिए 7 की कमी हो गई, 7 की क्या हो गई कमी के बाद देखिए कंजप्शन अब यहाँ से कितना हो जाएगा 3 हो गया। कंजप्शन का रेशियो मुझे पता चल गया। तो हमसे पूछा कि व्यय यानी एक्सपेंडिचर का रेशियो हमसे पूछा गया। हमसे क्या पूछा गया, एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या होगा आप ये बताएं। यानी हमको एक्सपेंडिचर का रेशियो निकाल करके तभी हम लोग पता करेंगे उसके व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो हम लोग किसका रेशियो निकाल लेंगे, एक्सपेंडिचर का रेशियो निकाल लेंगे। देखिए निकालने के लिए हम लोग करेंगे इसका इसमें गुणा, चाहे तो काट करके छोटा कर सकते हैं अगर ये कट रहा है, नहीं काटेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। इसका गुणा करेंगे तो 10 मिलेगा और इसका गुणा करेंगे तो आप कहेंगे सर ये 12 मिल गया। पहले देखिए अगर देखा जाए उसका व्यय पहले 10 रुपये था, अब ये बढ़ करके कितना हो गया 12 रुपये। तो इस तरह से उसके व्यय में क्या हो गई, आप कहेंगे सर उसके व्यय में वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि होगी आपको यही परसेंटेज में बताना। तो रुपए में देखिए 2 रुपये की वृद्धि हो गई, लेकिन परसेंटेज में बताना है तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए ये 2 रुपये की वृद्धि 10 पर हो रही है ना, तो बटे 10। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो आप कहेंगे सर कितने परसेंट की वृद्धि हो गई उसके व्यय में, आप कहेंगे सर 20% की वृद्धि हो गई। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। प्रश्न काफी अच्छा है, एक बार आप रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा। आपको सबसे पहले देखिए प्राइस का रेशियो निकालेंगे, यहाँ से कंजप्शन का रेशियो निकालेंगे, फिर आप क्या करेंगे एक्सपेंडिचर यानी व्यय का रेशियो निकाल करके आप ये चेक करिए कि पहले अगर उसका व्यय कितना 10 रुपये था, अब बढ़ करके कितना हो गया 12 रुपये। तो कितने की वृद्धि हो गई, 2 की वृद्धि हो गई। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 10 पर ये वृद्धि हो रही और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, राम की आय श्याम की आय से 2.5% अधिक है, श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, आपसे ये पूछा गया। देखिए इसे तो हम लोग 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 3 मेथड से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही बता रहा हूँ। वैसे करना चाहे तो 3 मेथड से कर सकते हैं, एक ही आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये कितने परसेंट अधिक है, आप कहेंगे सर इतना परसेंट अधिक है। तो इसका मान अगर मैं पूछूं फ्रैक्शन में कितना होता, आप कहेंगे सर इसका मान ना 1/40 होता है। जिनको नहीं पता होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे
परसेंटेज हटाएंगे बटा 100, लेकिन यहाँ पे एक अंक पे दशमलव है, तो दशमलव हटाने के लिए आपको करना कि एक नीचे और लगाना होगा। जब इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा, 1/40 आपको मिल जाएगा। जिनको नहीं पता था तो मैंने यहाँ पे साइड में करके दिखा दिया, वैसे तो मुझे पता है तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। इतना क्लियर है। तो किसकी किसकी बात कही, राम और श्याम की बात कही है ना, तो हम लोग राम लिख ले रहे हैं और यहाँ पे हम लोग क्या श्याम लिख ले रहे हैं। तो राम की आय श्याम की आय से कितना 2.5% का मतलब एक अधिक है। तो श्याम की आय से अगर हम लोग मान लें कि ये श्याम की आय, ये किसकी आय, श्याम की आय, तो जो राम की आय वो कितना होगी, इससे 2.5% मतलब एक अधिक। अगर इसकी 40 है तो जो यहाँ से राम होगा इससे एक अधिक है, तो मतलब इसकी जो आय है वो कितने हो जाएगी, 41 हो जाएगी। इतना क्लियर है। आप कहेंगे हाँ सर इतना क्लियर है। फिर क्या कहा गया हमसे, श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। जो श्याम की आय है राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, आपको ये बताना है। अगर देखेंगे तो इसकी जो आय है ना, इससे कितना कम है, आप कहेंगे सर 1 रुपया कम है। लेकिन इसी को परसेंटेज में बताना कि कितने परसेंट कम है, आपको ये बताना है। किससे पूछा है, राम की आय से पूछा है ना, तो जिसकी आय से पूछेगा उसकी आय से डिवाइड करेंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। अगर देखिए मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो ये तो कंफर्म है कि भाग कितनी बार जाएगी, 2 बार जाएगी। और 2 देखेंगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा और किसी में नहीं दिख रहा। अगर आप एग्जाम में हैं तो बी वाले ऑप्शन पे टिक करके आप क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। देखिए इससे हम लोग अभी 2 मेथड से और भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रहने दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो के लिए ज़्यादा हो जाएगी, मैं इसलिए 2 मेथड नहीं बता रहा हूँ। बाकी अगर आपको 2 मेथड और सीख रहे हैं तो आप मेरी 21 दिन 21 मैराथन वाली क्लास एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है या जहाँ पे आप कमेंट करते हैं वहाँ पे भी मैं पिन कर दूंगा 21 दिन 21 मैराथन वाली क्लास, वहाँ से जा करके भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये भी प्रश्न देखेंगे एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2024 में। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं, एक महिला की व्यय और बचत कह सकते हैं कि एक्सपेंडिचर और यहाँ से देखिए सेविंग का रेशियो आपको दिया गया। यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 20%, 10% की इंक्रीज यानी वृद्धि होती है तो उसकी सेविंग में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा, आपसे ये पूछा गया। पहले तो आप एक चीज ये जान जाइए कि इनकम बराबर होता है क्या। आप कहेंगे सर जो इनकम बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। आप क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर हो जाएगा और यहाँ से प्लस क्या हो जाएगा, सेविंग। ठीक है, ये चीज आप बोल सकते हैं कि इनकम बराबर क्या होता है, खर्च प्लस सेविंग होता है। अब यहाँ से देखिए किसका किसका रेशो दिया गया। आप कहेंगे सर एक्सपेंडिचर का दिया गया है और किसका दिया गया, सेविंग का दिया गया। यही तो रेशियो दिया गया। अगर यहाँ से रेशियो जो दिया गया आप यहाँ से लिखेंगे, ऐसे कह सकते हैं 4:1 दिया गया। अगर देखिए मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा, इनकम पता चलेगा। इन दोनों को जोड़ने पे मुझे इनकम पता चलती है ना, तो अगर मुझे इनकम पता करनी होगी तो यहाँ से देखिए इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मुझे इनकम पता चल जाएगी। इतना क्लियर है। अब ये कहा गया कि उसकी आय में 20% की वृद्धि की जा रही, उसके व्यय में 10% की वृद्धि की जा रही। अगर इसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि की जा रही है, आप कहेंगे सर 20% की, और इसमें 10% की क्या कर दी जा रही है, वृद्धि कर दी जा रही है। इस तरह से ये वृद्धि कर रहा है। अब देखिए अगर आप इसका 20% निकालेंगे तो कहीं ना कहीं दशमलव में आएगा, इसका भी निकालेंगे तो कहीं ना कहीं दशमलव में आएगा। अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपका कैलकुलेशन दशमलव में ना आए तो इसके लिए आप यहाँ पे 0 बढ़ा सकते, यहाँ पे 0 बढ़ा सकते, यहाँ पे 0 बढ़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये तो फिर कट के हट ही जाएगा, बढ़ा सकते हैं। अब इसका 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे इसकी परसेंटेज से 2 0 क्या कट जाएगा, परसेंटेज से 2 0 कट गया और इसका गुणा करेंगे 5 दूना 10, तो यानी 10 की क्या हो गई, वृद्धि। पहले इसकी इनकम 50 थी, अब बढ़कर ये कितना हो जाएगी, आप कहेंगे 60 हो गई। अगर आप इसका 10% निकालेंगे, इसके परसेंटेज से 2 0 कट जाएगा और यहाँ से कितना मिलेगा, 4। पहले उसका अगर खर्च 40 रुपये था, अब 4 रुपये की वृद्धि हो गई, बढ़कर के इतना हो गया। अब देखेंगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अब ये देखिए 60 रुपये कमा रहा, अगर इसमें से 44 रुपये खर्च कर दे रहा तो इसने कितने की सेविंग की, आप कहेंगे सर 16 रुपये की क्या की होगी, सेविंग की होगी। और हमसे यही पूछा गया कि उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। पहले 10 रुपये बचाता था, अब कितने रुपये बचा रहा, आप कहेंगे सर अब ये 16 रुपये बचा रहा है, तो कितने की वृद्धि होगी, 6 की वृद्धि है। और ये वृद्धि किस पर हुई, 10 पर, 10। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो आप कहेंगे सर उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 60% की वृद्धि हो गई।
डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि किसी कर्मचारी की आय 72,000 रुपये है, वह जो राशि खर्च करता है वह उसकी बचत से 40% अधिक है, तो पूछा कि उसकी बचत कितना, आप ये बताइए। सबसे पहले ये देखिए कि उसकी इनकम कितना दी गई, 72,000 रुपये है। वह जो राशि खर्च करता है वह उसकी बचत से कितना कहा गया, सेविंग से 40% अधिक है। तो इसका मान अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, आप कहेंगे कि 40% का मान कितना होता है, 2 बट्टे कितना होता है, 20 दूना 40, 20 25 100, ऐसे बोल सकते हैं। अगर देखिए सेविंग से कितना कह सकते हैं, जो खर्च है ना उसकी बचत से 40% अधिक है। तो अगर मैं यहाँ से एक्सपेंडिचर लिखूंगा और यहाँ से मैं सेविंग लिख ले रहा हूँ, तो यही कहा गया जो उसका खर्च है उसकी बचत से कितना 40% अधिक है। अगर हम लोग मान लें ये मेरा क्या सेविंग है, ये मेरा सेविंग है, तो जो खर्च है इससे 40% अधिक का मतलब कितना, 2 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 और प्लस कितना हो जाएगा 2, उसका खर्च इतना आ गया। इतना क्लियर है? आप कहेंगे हाँ सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर देखिए मुझे पता है कि खर्च और बचत दोनों को जोड़ेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, इनकम पता चल जाएगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मुझे इनकम पता चल जाएगा। और इनकम देखिए मुझे पता है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं इनकम कितना दिया गया, 72,000 रुपये। लेकिन रेशो में खर्च और बचत जोड़ेंगे तो इनकम कितनी आ जाएगी, 12। अगर मैं 12 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितनी बार में कटेगा, ये 6,000 बार में कटेगा। जितनी बार में कटेगा आपसे पूछा कि उसकी सेविंग पूछिए ना, तो सेविंग वाले मिला करके मल्टीपल करिए। जब सेविंग वाले मिला करके मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30,000 रुपये। उसकी बचत कितना, आप कहेंगे सर 30,000 रुपये, तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। और ये भी प्रश्न देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 88% मत पाने वाला उम्मीदवार 684 मतों से बहुमत से क्या कर दिए गए, जीत जाता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी, आपसे ये पूछा गया है। डाले गए सभी मत क्या वैध है, सभी क्या वैलिड वोट है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो अगर कोई चुनाव हो रहा है, ठीक है, अगर कोई चुनाव हो रहा है, इसमें 2 उम्मीदवार है, तो जो भी चुनाव हुआ होगा ये अपने आप पे 100% होगा और सभी वोट क्या कहा गया, सभी जो वोट है ये वैलिड है। तो अगर इसमें से देखिए एक कैंडिडेट कितना पा रहा है, आप कहेंगे सर 88% पा रहा है, तो दूसरे ने कितना पाया होगा, इसमें से 100 में से एक ने 88% पा लिया, तो दूसरे ने कितना पाया होगा, इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर जो दूसरा कैंडिडेट है ये 12% मत प्राप्त किया होगा। और ये वाला क्या कर रहा है, जीत जा रहा है और ये हार गया है। लेकिन ये देखिए कि कितने परसेंट से ये परसेंटेज में जीत रहा, आप कहेंगे सर ये 76% से, ये 12% पा करके हार गया, ये इतना परसेंट पा करके क्या हुआ, जीत गया। लेकिन देखा जाए तो कितने परसेंट से ये जीत रहा, तो इसको घटाएंगे तो आप कहेंगे सर ये 76% से जीत रहा। और यहाँ से देखिए कहा गया कि वोटों में देखिए कितने वोट से जीत रहा, इतने वोट से। परसेंटेज में तो 76% से जीत रहा है, लेकिन वो कितने मत से जीत रहा, आप कहेंगे इतने। तो कह सकते हैं ये 76% का मान है। आपको करना कि इसमें 76 से भाग दीजिए, 100 का मल्टीपल कर लीजिए, तो आपको ये पता चल जाएगा कुल मत कितने पड़े थे, 684। इसमें आपको 76 से भाग देना और 100 का मल्टीपल करेंगे, क्योंकि यहाँ से देखिए जो भी वोट पड़ेंगे ये अपने आप में 100%, तो यहाँ से मैंने 100 से मल्टीपल कर दिए। अब इसको आपको देखिए डिवाइड करना है। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 9 छक्का 54 हो गया, 9 साते 63, 5 68। मुझे लगता है कि ये 9 बार में पूरा कट जाएगा, तो मैं 9 से इसको पूरा काट दे रहा हूँ। जब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 900। आप बता सकते हैं कि डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है, 900। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। और ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 से देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 45% पुरुष और शेष महिलाएं। यदि 60% पुरुष क्या निरक्षर, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं, वो कितने 60% पुरुष है, 60% महिलाएं क्या साक्षर है, तो निरक्षर महिलाओं की संख्या साक्षर पुरुषों की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है, ये पूछा गया। यानी देखिए हमसे क्या कहा गया, निरक्षर महिला आपको लेना है
और साक्षर पुरुष की संख्या आपको लेनी है। तो यही कहा गया कि निरक्षर महिलाओं की संख्या जो है साक्षर पुरुषों की तुलना में कितने परसेंटेज अधिक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग मान लें कि अगर कोई निर्वाचन क्षेत्र हो तो वहाँ पे जो भी संख्या होगी वो अपने आप में 100% होगी। आप कहेंगे हाँ सर वहाँ की संख्या अपने आप में 100% होगी। अगर इसमें 45% क्या 45% क्या है मेल है, 45% क्या है मेल है, तो बाकी इसमें जो शेष बची होंगी 55% ये क्या होंगी, आप कहेंगे सर ये फीमेल होंगी। इतना क्लियर है। अब यहाँ से देखेंगे तो 60% पुरुष क्या निरक्षर है। तो जो भी ये पुरुषों की संख्या है इसमें 60% क्या है, कह सकते हैं कि निरक्षर है, जो पढ़े लिखे नहीं है। लेकिन हमको देखिए क्या निकालना है, किसकी संख्या निकालना है, साक्षर पुरुषों की संख्या निकालना है। तो ये जो भी पुरुष है अपने आप में 100% होंगे। अगर इसमें से 60% निरक्षर है तो कितने साक्षर होंगे, आप कहेंगे सर 40% साक्षर होंगे। देखिए 60% निरक्षर है तो 40% क्या होंगे, साक्षर होंगे। तो इसका करना क्या, आपको 40% आपको निकालना है। इसका क्या करिए आप 40% निकालिए। 40% को आप कितना बोल सकते हैं, आप कहेंगे सर 2/5 हम लोग बोल सकते हैं। यही तो 40% को हम लोग बोल सकते हैं। आप कहेंगे हाँ सर 40% का मान इतना आता है। अगर इसका 2/5 निकालेंगे, 5 से काटेंगे, 9 बार में कटेगा, 9 दूना कितना हो गया 18। यानी कह सकते हैं साक्षर पुरुषों की संख्या कितनी आ गई, आप कहेंगे सर ये 18 आ गए। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, फीमेल की संख्या पता करनी है। लेकिन जो फीमेल है ये निरक्षर वाला पता करना है। देखिए 60% जो भी ये फीमेल की संख्या 55 है, इसमें 60% पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। तो कितनी पढ़ी लिखी नहीं होंगी, आप कहेंगे सर 40% जो है निरक्षर होंगे। तो इसका 40% का मतलब कितना बोलेंगे आप, 2/5 बोलेंगे। अगर आप इसका 2/5 निकालेंगे, 5 से इसको काटेंगे 11 बार, 11 गुना कितना हो गया 22 हो गया। ठीक है, यहाँ से देखिए तो मुझे साक्षर और ये क्या पता चल गया, निरक्षर बोल सकते हैं। निरक्षर फीमेल आप बोल सकते हैं। यही तो कहा कि निरक्षर महिलाओं की संख्या साक्षर पुरुषों की संख्या से कितनी प्रतिशत अधिक है ये बताना है। तो ये देखिए कितना अधिक है, आप कहेंगे सर 4 अधिक है। लेकिन किससे पूछा है, साक्षर पुरुषों की तुलना में कहा गया, यानी साक्षर पुरुष से कहा गया ना। तो साक्षर पुरुष से हम लोग डिवाइड करेंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। अगर देखिए मैं इसको यहाँ से काट दो, या इसका देखिए डायरेक्ट इसका करूंगा तो 400 हो गया। 400 में हम लोग डायरेक्ट 18 से डिवाइड करते हैं, 400 होगा कि नहीं, आपने हाँ सर। तो 400 में अगर आप 18 से डिवाइड करेंगे, 18 दूना 36 हो गया, फिर 18 दूना कितना मिलेगा 36 मिलेगा। तो एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो सी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आप एग्जाम में तो सी वाले ऑप्शन पे टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ जो एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, आर और यस के बीच एक चुनाव में आर को यस को मिले मतों का 110% मत मिले। उसने 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 कह सकते को 770 मतों से हरा दिया। यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक लग रहा है। उसने कह लीजिएगा, उसने आर को कर लीजिएगा। हाँ इसने देखिए यहाँ पे देखिए लिखा है उसने आर को कह सकते हैं, उसने आर को देखिए इंग्लिश में करेक्शन दिया गया, उसने आर को 770 मतों से हरा दिया। और यदि कोई अवैध मत नहीं थे तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी, आप ये बताइए। सबसे पहले देखेंगे तो आर और एस का जिक्र हो रहा है, तो हम लोग लिखते हैं आर लिख ले रहे हैं और ये एस लिख ले रहे हैं। चुनाव में देखिए आर को यस को मिले मतों का कितना कह रहा है, 110% मिल रहा है। यानी एस को जितना भी वोट मिला होगा, कह सकते इसका ये कितना पा रहा है, 110% पा रहा है। अगर आप 100 का 110% निकालेंगे तो कितना मिलेगा। अगर आप 100 का 110% निकालेंगे, इसके परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, कितना मिलेगा 110 ही आपको मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा 110 मिलेगा। इतना क्लियर है, आप कहेंगे हाँ सर इतना क्लियर है। चाहे तो काट करके छोटा कर सकते हैं। यस को कितना वोट मिल रहा है 10 और आर को कितना मिल रहा है 11 मिल रहा है। लेकिन ये क्या कर रहा है, इतने आर को इतने मतों से क्या कर दे रहा है, हरा दे रहा है। लेकिन यहाँ से रेशियो में देखिए कितने मतों से हरा रहा है, आप कहेंगे सर 1 रेशियो से हरा रहा है। जो आर है यस को क्या कर रहा है, उसने आर को, सॉरी यहाँ पे देखिए कुछ मिस्टेक लग रहा है क्या, आर को इतने मतों से, आर को नहीं यस को कर लीजिएगा।
थोड़ा सा एरर लग रहा है प्रश्न में। यस को क्या कर दिया, इतने मतों से हरा दिया है। लेकिन यहाँ से देखिए संख्या में कितने मतों से हरा रहा, आप कहेंगे 770 मतों से हरा रहा है। जो आर है यस को कितने मतों से हरा रहा है रेशियो में, आप कहेंगे सर एक वोट से हरा रहा है। लेकिन संख्या में कितना दिया गया, 770। तो बोल सकते हैं कि एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, एक रेशियो बराबर कितना लिख सकते हैं आप, 770 आप लिख सकते हैं। आपसे पूछा क्या है, डाले गए मतों की कुल संख्या आपसे पूछेगी। तो अगर टोटल मत देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 11 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये 21 हो गया। और यहाँ से देखिए एक रेशियो का मान पता है, तो 21 रेशियो का मान पता करने के लिए 770 में ला करके मल्टीपल करेंगे। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो ये लास्ट में 0 मिलेगा और 21 साथ ही 7, तो 0707 देखिए इसमें दिख रहा है और किसी में तो नहीं दिख रहा है। अब मुझे देखिए कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 161 आ जाएगा। ठीक है, यही इसका क्या आ जाएगा आंसर। ये यस को कर लीजिएगा, यस को इतने मतों से क्या कर दिया, हरा दिया। ठीक है, उसने क्या किया, उसने का मतलब आर कह सकते, आर ने उसने क्या कर दिया, आर को इतने मतों से हरा दिया। ये सेंटेंस रहना चाहिए। थोड़ा सा मुझे लगता है कि क्वेश्चन में हल्का सा एरर है, लेकिन देखिए सोल्यूशन आपका ऐसे ही लगेगा। अगला प्रश्न देखा जाए, ये प्रश्न देखिए सीजीएल में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि किसी व्यक्ति का वेतन 200 रुपये प्रतिदिन से बढ़कर के 234 रुपये प्रतिदिन हो जाता है तो व्यक्ति के वेतन में कितने % की वृद्धि होगी, आपसे ये पूछे। देखिए पहले इसका वेतन इतना था, अब बढ़कर के इतना हो गया, तो पूछा कि आपसे कितने % की वृद्धि हो गई। रुपए में देखिए कितने रुपए की वृद्धि हो गई, आप कहेंगे सर 34 रुपये की वृद्धि हो गई। ये जो 34 रुपये की वृद्धि हो रही किस पर होगी, 200 रुपये पर होगी। जो पहले वेतन था उसी पर होगी। इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे, तो 00 से ये कट गया, इसको काटेंगे कितनी बार में कटेगा, आप कहेंगे सर 17 बार में कटेगा। यानी कह सकते हैं कि उसके वेतन में 17% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। यानी उसके वेतन में कितने की इंक्रीज हुआ, 17% का इंक्रीज हुआ। और ये प्रश्न देखिए एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया, 2024 में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक वस्तु का क्रय मूल्य आपको दिया गया 2500 से बढ़कर के 3000 हो गया, तो पूछा कि प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अगर देखिए काटना चाहते तो काट के छोटा कर लीजिए। चलिए इसका 00 में काट दे रहा हूँ, इसका 00 काट दे रहा हूँ। यानी 25 रुपये की वस्तु इसका प्राइस बढ़कर के 30 रुपये हो गया, तो कितने % की वृद्धि होगी, आपसे ये पूछा गया। चाहे तो और काट के छोटा कर सकती है, इसको चाहे तो 5 बोल सकती और इसको 6 बोल सकती। लीजिए मैंने और छोटा कर दिया। 5 रुपये की वस्तु का दाम बढ़कर के 6 रुपये हो गया, तो कितने % की वृद्धि होगी, आपसे ये पूछा गया। रुपए में देखिए 1 रुपये की वृद्धि हो रही है, और ये जो 1 रुपये की वृद्धि हो रही है 5 पर हो रही है, तो 1/5 का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 20% होता है। ठीक है, जिनको पता है तो वो डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ सकते हैं कि 1/5 किसका मान होता है, 20% का मान होता है। जिनको नहीं पता है आप यहाँ पे देखिए 1/5 है ना, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो भी आपका कितना आएगा, 20% आएगा। बेहतर है कि अगर आपको 1/5 का मान पता है तो आप डायरेक्ट 20% पे टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 30% की कमी करने के बाद किसी वस्तु का मूल्य 3500 रुपये होता है, तो इसका वास्तविक मूल्य आपसे पूछा गया कितना होगा। देखिए वस्तु का जो भी शुरू में मूल्य रहा होगा वो अपने आप 100% रहा होगा। अगर इसमें 30% कमी करने के बाद वस्तु का दाम कितना हो गया, 3500 रुपये, तो कह सकते अगर इसमें से 30% की छूट दे दिया तो इसमें से दाम कितने के ले रहा है, आप कहेंगे सर 70% का दाम ले रहा है, और रुपये में कितना ले रहा है, इतना। कह सकते ये 70% है। आपको करना क्या है, ये जो 3500 दिया गया है ना, इसमें 70 से भाग देंगे और 100 का मल्टीपल करेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा वस्तु का मूल्य कितना, आपको ये पता चले 5000 आपको मिलेगा। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करें, और ये भी प्रश्न के एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, पिछले वर्ष एक इलेक्ट्रॉनिक बाइक का मूल्य 1,25,000 था, इस वर्ष इसके मूल्य में 30% की कमी आ गई, इस वर्ष इलेक्ट्रॉनिक बाइक का मूल्य क्या है, आपसे ये पूछा। अगर देखिए पिछले साल जो बाइक है इसका प्राइस इतना है, अगर इसमें 30% की कमी हो गई तो कमी के बाद ये मूल्य कितना होगा, आपसे ये पूछा गया।
तो सबसे पहले ये देखिए, ये कितना दिया गया, 1,25,000 दिया गया। ये जो भी पिछले साल बाइक का मूल्य था ये अपने आप में 100% है। अगर इसमें 30% की कमी आ गई तो दाम कितने का लेगा, ये 70% का दाम लेगा। तो इसका 70% निकालिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, पता चल जाएगा कि इस समय बाइक का मूल्य कितना है। इसकी परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा। देखिए डबल जीरो मिलेगा और 7×5 = 35, डबल जीरो लास्ट में 5, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। इसमें करेंगे 7 दूना 14, 14 3 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 17 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। क्लियर है, तो आप कहेंगे हाँ सर सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और ये प्रश्न कि एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 13 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 2020 में सुमित की आय 21,000 रुपये थी। उसकी आय में हर वर्ष 10% की वृद्धि होती है। 2022 में उनकी आय लिख लीजिएगा, थोड़ा सा ये मिस्टेक करिए, आय रहेगा, उसकी आय कर लीजिएगा। उसकी आय कितनी, 2022 में उसकी आय कितनी थी, आपसे ये पूछा गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी आय पूछा गया कितनी, आप ये बताइए। सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ से आपको करना क्या, मैं बता रहा हूँ। ये 10% की जो वृद्धि हो रही है ना, तो 10% का मतलब आप कितना बोल सकते हैं, 1/10 बोल सकते हैं। 10 रुपये में एक रुपये की वृद्धि होगी तो एक साल में बढ़कर के उसकी आय कितनी होगी, इतनी। एक साल में बढ़कर के उसकी आय इतनी होगी। और पूछा क्या, 20 का दिया गया, 22 का पूछा गया ना, तो इस प्रक्रिया को 2 बार लिखेंगे। पहले तो जो 2020 में इसकी आय दी गई थी इसको हम लोग लिखेंगे। अब कितने साल बाद कि यहाँ से यहाँ कितना साल हो गया, 2 साल हो गया। अगर 2 साल का पूछा है ना, तो आपको करना है कि इस प्रक्रिया को 2 बार आप ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे। 11/10 हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। अगर ये 4 साल बाद पूछता या 2 साल पहले पूछता तो पहले के कंडीशन हम लोग इसको पलट करके लिखते हैं। लेकिन छोड़िए, हमसे बाद करके पूछा है ना, तो इस प्रक्रिया को जितने साल बाद पूछेगा उतने बार ही आपको लिखना होगा। इसके डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा और इसका मल्टीपल करेंगे तो ये 1 2 1 हो जाएगा। देखिए लास्ट में तो जीरो आपको मिलेगा, इतना तो कंफर्म है। आप कहेंगे हाँ सर जीरो मिलेगा, और इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो 21 से कम कितना हो जाएगा, 21। 0 1 देखेंगे तो सिर्फ एक ही में दिख रहा और किसी में नहीं दिख रहा। अगर आप एग्जाम में है ना, तो पहले वाले ऑप्शन पे टिक करके आप क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आपको पूरा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये प्रश्न कि एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 14 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि अरुण के वेतन में 50% की कमी की जाती है और बाद में 50% की वृद्धि की जाती है तो उससे कितने परसेंट की हानि हुई, आपसे ये पूछा गया। इसे देखिए हम लोग फार्मूले से भी कर सकते हैं, रेशो से भी कर सकते हैं, एक मेथड और है कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक ही मेथड बताऊंगा, रेशो से मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर आपको और मेथड आपको सीखना है ना, तो आप मेरी 21 दिन 21 मैराथन वाली क्लास आप देख लीजिएगा, परसेंटेज वाली। वहाँ पे मैंने आपको 2 3 मेथड बता रखा है, आप जा करके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। या जहाँ पे आप कमेंट करते हैं ना, मैं वहाँ पे भी पिन कर दूंगा 21 दिन 21 मैराथन वाली क्लास की प्लेलिस्ट की। ठीक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। रेशियो मेथड से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 50% का मान कितना होता है, 50 यहाँ पे भी 50 यहाँ पे भी ना, तो 50% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर जो 50% है ना, इसका मान 1/2 होता है। तो यहाँ से आप लिखेंगे ये कमी की जा रही है। पहले अगर इसका वेतन 2 रुपये था, या कह सकते हैं इसका वेतन 2 रुपये था, तो इसमें एक की क्या की गई, कमी कर दी गई। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं पहले अगर वेतन 2 रुपये था, अगर इसमें एक की कमी कर दिया तो यहाँ से देखिए अब इसका वेतन कितना आ गया, इतना। ये ओल्ड लिख सकते हैं और ये इसका न्यू वेतन आप लिख सकते हैं कि न्यू वेतन हो गया। ये तो मैंने कमी वाला लिखे है। फिर देखिए 50% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो 50% का मान 1/2 ही होता है। पहले अगर उसका वेतन कह सकते 2 रुपये था, अब इस पर देखिए वृद्धि हो रही है ना, तो वृद्धि के लिए क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ेंगे तो 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया। ये चीज़ आपको मिल गया। यहाँ से गुणा करेंगे 4 मिलेगा और यहाँ से गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। पहले अगर देखा जाए तो उसका वेतन 4 रुपये था, अब घट करके कितना हो गया, 3 रुपये। तो कितने की कमी हो गई, आप कहेंगे उससे कितने की हानि हो गई, 1 की हानि हो गई या 1 की कमी हो गई। किस पर कमी हो रही, 4 पर कमी हो रही है, तो 4/4। 1/4 का मान कितना होता, आप कहेंगे सर 1/4 का मान ना 25% होता है। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका डी ऑप्शन इसका मैच करा। ठीक है, और ये भी देखिए प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखा जाए,
प्रश्न नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। एक व्यक्ति अपने वेतन का 60% पारिवारिक व्यय पर और 10% चिकित्सक व्यय पर, 5% दान पर खर्च करता है और शेष धनराशि बचाता है। यदि उसकी बचत राशि 4,000 है तो पूछे कि उसका मासिक वेतन कितना होगा, आप ये बताइए। देखिए उसकी सैलरी जो भी होगी, उस पर्सन की सैलरी जो भी होगी वो अपने आप में क्या होगी, 100% होगी। आप कहेंगे हाँ सर ये 100% होगी। इसमें से देखिए 60% कहीं खर्च करा, 10% और खर्च करा, 5% और खर्च करा। तो यहाँ पे देखिए शेष का जिक्र नहीं है। अगर ये शेष का जिक्र नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट इनको जोड़ेंगे, कितना मिलेगा, 70 5 75। यानी अपनी सैलरी का ये कितना टोटल खर्च कर दिया, 75% खर्च कर दिया। टोटल सैलरी 100% है, इसमें से 75% खर्च कर दिया, तो बचाए कितना। आप कहेंगे सर इसने 25% की सेविंग की होगी। कितने परसेंट की ये सेविंग की होगी, 25% की सेविंग की होगी। और रुपए में कितना बचा रहा है, 4,000। कह सकते ये 25% का मान है। आप कहेंगे हाँ सर ये जो 4,000 है ना, ये 25% का मान है। अगर 25 से भाग दूंगा, 100 का मल्टीपल करूंगा, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि उसका सैलरी कितनी, ये पता चल जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो 4 चौको 16 मिलेगा। तो देखिए पहला ऑप्शन ही इसका मैच कर रहा है। और ये प्रश्न देखिए SSC CHSL में पूछा गया 2024 में। प्रश्न नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। एक उत्पाद के मूल्य में पहले 10% और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि होती है। 2 वर्षों में उत्पाद के मूल्य में कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी है, आपसे ये पूछा गया। और ये भी प्रश्न देखेंगे तो CHSL में पूछा गया 2024 में। इसे देखिए हम लोग रेशियो से करना चाहते तो रेशियो से कर सकते, अगर आप फार्मूले से करना चाहते तो फार्मूले से भी कर सकती। मैं आपको दोनों तरीका बता दूंगा, जो आपको अच्छा लगेगा आप उसे फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप रेशियो से करना चाहते तो पहले मैं आपको रेशियो से बता दे रहा हूँ, फिर फार्मूले से भी आपको बताऊंगा कि रेशियो मेथड से कैसे आपको करना है। ठीक है, पहले देखेंगे 10% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और 20% की वृद्धि हो रही है। तो 10% का मान कितना होता है, आप कहेंगे फ्रैक्शन में 10% का मान कितना होता है, 1/10 होता है। अगर आपसे पूछो कि 10% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 10% का जो मान होता है ना, वो 1/10 के बराबर होता है। तो कह सकते पहले अगर 10 था तो इसमें 1 की क्या हो गई, वृद्धि हो रही है। तो पहले अगर वस्तु का कह सकते कि दाम अगर 10 रुपये है तो इसमें 1 रुपये की वृद्धि हो गई, तो बढ़कर के कितना हो गया, 11 रुपये हो गया। अब ये देखिए 20% है ना, तो 20% का मान कितना होता है फ्रैक्शन में, आप कहेंगे सर 1/5। पहले वस्तु का 5 रुपये दाम था, इसमें 1 रुपये की वृद्धि हो गई, तो बढ़कर के कितना हो गया, आप कहेंगे सर 6 रुपये हो गया इतना। अब इसके बाद करना क्या आपको, इसका यहां से गुणा करेंगे 50 मिलेगा। चाहे तो काट करके छोटा कर सकते, अगर कट रहा है तो काट करके छोटा कर लीजिए, नहीं काटेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, काट लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, जो चाहे वैसे करिएगा। तो यहां से करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 66 हो जाएगा। देखिए 50 रुपये की वस्तु को अब यहां से देखेंगे तो बढ़कर के कितना हो गया, आप कहेंगे 66 रुपये। पहले से देखिए कितना रुपया बढ़ गया, आप कहेंगे सर 16 रुपये की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। इसी को परसेंटेज में बताना तो कितने पर ये बढ़ रहा है, आप कहेंगे सर 50 पर बढ़ रहा है ना, तो बटे 50 हो गया। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे, इसको यहां से डिवाइड करेंगे, 2 बार में कटेगा, और 2 का ला करके इसमें मल्टीपल कर देंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि 2 वर्षों में उत्पाद के मूल्य में कितने परसेंट की कुल वृद्धि होगी, 32% की वृद्धि होगी। तो इसका देखिए बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ये तो मैंने आपको रेशियो मेथड से बता दिया। अब इसी प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले से सॉल्व करेंगे। फार्मूले से हम लोग इस प्रश्न को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए अगर आपको ये वाला फार्मूला देखना है ना, तो आप मेरी 21 दिन 21 मैराथन वाली क्लास एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। मैंने परसेंटेज चैप्टर आपको वहां पे पूरा पढ़ाया हुआ है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो मैंने एक फॉर्मूला आपको लिखवाया था 21 दिन 21 मैराथन वाली क्लास में, कि प्रतिशत वृद्धि बराबर ये प्रतिशत हो गया, और ये मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज का सिंबल यहां से इसको दिखा दिया। प्रतिशत वृद्धि बराबर आप लिखेंगे A+B+AB/100। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग भी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से A और B का मान आपको इतना इतना रखना है। तो अगर आप यहां से रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 और 20 कितना हो गया, 30 हो गया। और यहां से रखेंगे 10 × 30,
कह सकते हैं ये इसकी डबल जीरो से ये क्या हो जाएगा, डबल जीरो कट जाएगा तो कितना मिलेगा 10 और 20 है ना, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा सिर्फ 2 मिलेगा। इसके स्थान पे कितना आ जाएगा 2 आ जाए, क्योंकि डबल जीरो से ये देखिए ये जीरो कट जाएगा तो बचेगा क्या 1 इंटू 2 बचेगा तो कितना 2 ही मिलेगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 30 तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 32 हो जाएगा। देखिए फार्मूले से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप ऐसे फार्मूले से करेंगे, अगर आप रेशो से करना चाहते हैं तो रेशो से भी कर सकते, आंसर दोनों तरीके से आपका सेम ही आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, किसी कार्य का मूल्य 2 क्रमागत वर्षों में 15% और क्या कहा गया 20% कम हो जाता है, 2 वर्ष बाद कार्य के मूल्य में कितने % की कमी हुई, आपसे ये पूछा गया। सबसे पहले अगर आप देखिए इसे रेशो से करना चाहते हैं तो रेशो से कर सकते हैं, अगर आप इसे फार्मूले से करना चाहते हैं तो फार्मूले से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए अगर आप रेशो मेथड से करना चाहते हैं ना तो रेशो मेथड से देखिए आपको करना क्या है, रेशियो मेथड से करना है तो आप कैसे करेंगे, ये जो 15% क्या हो रही है कमी हो रही है, ये दोनों बार कमी हो रही है ना, तो 15% का मान फ्रैक्शन में कितना होता है, आप कहेंगे कि सर ये 5 3 15 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 20। देखिए 15% परसेंटेज हटाएंगे तो बटा 100 मिलेगा, ऊपर 15 नीचे कितना 100, जब 5 से काटेंगे तो 3/20 आपको मिलेगा। उसी तरह से अगर इसको लिखेंगे तो इसका मान कितना होता है 1/5 होता है। पहले अगर मान लीजिए कि कोई कह सकते हैं कि कोई कार्य है, पहले अगर हम लोग मान ले कार्य का मूल्य कितना 20 यूनिट था, या कह सकते हैं पहले कार्य का मूल्य 20 था, तो इसमें कितने की कमी आ गई, आप कहेंगे सर 3 की कमी आ गई, तो कमी के बाद इसका मूल्य कितना बच गया 17 बच गया। पहले कार्य का मूल्य अगर 5 रुपये मान ले या 5 यूनिट मान ले तो इसमें कितने की कमी आ गई, आप कहेंगे सर 1 की कमी आ गई ना, तो अब ये कितना मूल्य रह गया 4 रह गया। अब इसके बाद देखिए करना कि यहाँ से गुणा करेंगे तो आपको ये पता चले कार्य का ओल्ड मूल्य कितना था और ये कार्य का आपको न्यू मूल्य पता चलेगा, तो 17 चौक कितना हो जाएगा, ये 68 हो गया। अब यहाँ से देखिए कार को 100 रुपये में खरीद करके अगर आप इसे इतने रुपए में बेचेंगे तो कितने % की कमी होगी, आप कहेंगे कितने % की कमी होगी या कितने % की हानि होगी, ऐसे आपको जो भी समझना है समझ लीजिए। तो यहाँ से कार 100 रुपये में खरीद कर अगर इसे इतने में बेचेंगे तो कितने की हानि हो गई या कितने की कमी हो गई इसके मूल्य में, तो आप कहेंगे 100 के अकॉर्डिंग आप बताएंगे सर उसे। अगर आप देखेंगे तो 70 30 यानी कह सकते हैं कि 32% की क्या हो जाएगी, 32% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। अगर मैं इसको मान लो 70 70 30 100 होता है, 2 एक्स्ट्रा मैंने लिया, यहाँ से 32% आएगा। इतना क्लियर है। अब इसके बाद देखिए अगर आप इस प्रश्न को फॉर्मूले से करना चाहते हैं ना तो प्रतिशत कमी, ये देखिए मैंने कमी का सिंबल लगा दिया, डिक्रीज का सिंबल लगा दिया, तो प्रतिशत कमी बराबर मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में एक 3 फार्मूले बताए थे। अगर आप मेरी 21 दिन 21 मैराथन वाली प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे परसेंटेज चैप्टर तो वहां मैंने आपको पढ़ाया है। तो यहां से परसेंटेज कमी बराबर लिखेंगे a + b - ab अपॉन 100। यही फार्मूला देखिए मैंने आपको वहां पे पढ़ाया है। अगर आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं ना तो इससे भी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी आपका आंसर आएगा। देखिए a और b का मान आपको दिया गया, आपको यहाँ से a और b का मान दिया गया, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 35 मिलेगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पे कितना रखेंगे 15 × 20 रखेंगे, तो 15 × 20, 20 से इसको काटेंगे 5 बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, 5 से 15 को डिवाइड करेंगे 3 बार में कटेगा, यानी इसके स्थान पे कितना आ गया 3 आ गया। और यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे 35, 35 में से 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर ये 32 मिलेगा। तो ऐसे आप इसका आंसर बता सकते हैं। फार्मूले से बताना चाहते तो फार्मूले से लगा सकते, अगर आप ऐसे लगाना चाहते तो ऐसे लगा सकते। आंसर आपका दोनों तरीके से देखिए सेम ही आ रहा है। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक गांव की जनसंख्या आपको दी गई कितना 4 लाख थी, ठीक है। एक गांव की जनसंख्या 4 लाख थी, पहले वर्ष इसमें 20% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में देखेंगे तो 30% की वृद्धि हुई। 2 वर्षों के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी बढ़कर के, ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले अगर देखेंगे गांव की जनसंख्या आपको दे दी गई तो आप यहाँ से जनसंख्या लिखेंगे, 4 लाख आपको दिया गया, तो मैंने यहाँ पे 4 लाख लिख लिया। पहले साल में देखेंगे तो वृद्धि हो रही है, तो 20% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/5, 5 से बढ़ करके कितना हो रहा है 6 हो रहा है, तो 6 बटे कितना हो जाएगा 5,
6 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। एक साल में इतने की वृद्धि होगी और दूसरे साल में देखेंगे तो क्या हो रही है, आप कहेंगे सर वृद्धि हो रही, इसका मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 3 बटे 10 होता है। पहले 10 थी, इसमें 3 की वृद्धि हो गई, तो वृद्धि के बाद कितना हो जाएगा 13 बटे कितना हो जाएगा, ये 10 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, आपको ये पता चल जाएगा कि दो यानी कह सकते हैं 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पता चले कितनी होगी। इसका कैलकुलेशन आपको करना है। देखिए 0 से तो 1 0 कटेगा, इसको काटेंगे कितनी बार में कटेगा, ये 8 5 8 40 हो गया, 3 0 बचेगा, तो मैंने यहाँ पे 3 0 लगा दिया। अब यहां से देखेंगे तो आंसर जो भी आएगा इसके अंदर देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको आप 2 × 3 लिख सकते हैं। देखिए आंसर जो भी आएगा ना वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या ये 3 का मल्टीपल है? कि आप कहेंगे सर ये 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, ये 3 का मल्टीपल नहीं, क्योंकि इन सारे का अगर इसका मल्टीपल करने के बाद ही तो वो संख्या मिलेगी इन चारों ऑप्शनों में से। तो जो भी ऑप्शन होगा, जो संख्या 6 से कटेगी वो हर हाल में 3 से भी कटनी चाहिए। तो 3 से ये नहीं कट रहा है, मैंने इसको हटा दिया। देखिए 3 से ये कट रहा है, 3 से ये देखिए कट रहा है। कि आप कहेंगे सर 3 से ये नहीं कट रहा है, 3 से लेकिन ये कट रहा है, 5 4 9, 3 से ये कट रहा है। अब देखेंगे तो 2 ऑप्शन 3 से कट रहे हैं। अब मुझे 13 का मल्टीपल चेक करना होगा कि 13 से कौन सा ऑप्शन एग्जैक्ट कट रहा है। क्या 13 से ये कटेगा क्या? चलो आप कहेंगे सर 13 से ये नहीं कटेगा, तो ऐसे में हम लोग क्या कर देंगे, इसको हटा दे रहे हैं और 13 से देखिए ये वाला कटेगा, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर सी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए एग्जाम में पूछा गया, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन ही आपको बता रहा हूं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं? 3 उम्मीदवार थे। पहले उम्मीदवार को 40% मत मिले, दूसरे उम्मीदवार को 35% मत मिले। यदि चुनाव में कुल कितना वोट पड़ रहे हैं? आप कहेंगे सर 50,000 वोट पड़ रहे हैं, तो तीसरे उम्मीदवार को कितना मत मिले? आपसे ये संख्या में पूछेगा कितना मिलेंगे। देखिए मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए चुनाव में जो भी मत पड़े होंगे इनकी संख्या अपने आप में क्या रहेगी, 100% रहेगी। 100% रहेगी। आप कहेंगे हाँ सर इसकी संख्या अपने आप में 100% रहेगी। अगर इसमें से पहला उम्मीदवार 40% पा लिया, इसमें से दूसरा उम्मीदवार कितना पा रहा है, 35% पा रहा है, तो इसमें से तीसरा उम्मीदवार कितना पाया होगा? इन दोनों को जोड़ करके अगर आप इसमें से घटाएंगे 100 में से, मुझे ये पता चल जाए कि तीसरे उम्मीदवार ने कितना वोट पाया होगा परसेंटेज में। तो अगर आप यहां से देखेंगे कितना हो गया, 75 हो गया। तो तीसरे उम्मीदवार जब 75 को आप इसमें से घटाएंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा जो तीसरा कैंडिडेट है वो कितना प्रतिशत मत पाया, 25% वोट पाया होगा। और टोटल वोट आपको दिया गया, टोटल वोट कितना, इतना, इसका 25% निकालिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस मुझे ये पता करना था कि जो तीसरा कैंडिडेट है वो परसेंटेज में कितना वोट पा रहा है। आप कहेंगे सर 25, इन दोनों को जोड़ करके 100 से घटाएंगे तो तीसरा वाला कितना वोट पाया आपको पता चल जाएगा। अब इसका करना कि आपको 25% निकालना है। इसकी परसेंटेज से ये 2 0 कट गया, इसका गुणा करेंगे तो 25 बचे कितना होता है, 125 होता है। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप एग्जाम में हैं तो बी वाले ऑप्शन पे टिक करके आप क्या कर सकते, आगे बढ़ सकते थे। तो ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में ही पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक मशीन का मूल्य हर वर्ष 5% घट जाता है यदि मशीन का वर्तमान मूल्य कितना दिया गया, 80,000 रुपये। 2 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा, आपसे ये पूछा गया। देखिए मशीन का वर्तमान मूल्य आपको दिया गया और मशीन के मूल्य में हर साल क्या हो रही है, 5% की कमी हो रही है। 5% को हम लोग क्या बोल सकते हैं फ्रैक्शन में, आप कहेंगे कि 5% हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/20 हम लोग बोल सकते हैं। यानी कह सकते हैं अगर देखा जाए तो ओरिजिनल 20 है तो इसमें एक साल में कितने की कमी होगी, 1 की कमी होगी। 1 की कमी के बाद ये मशीन का मूल्य कितना रह जाएगा, 19 रह जाएगा। लेकिन जो नीचे वाला है ना, इसको आपको ऐसा ही लिखना होगा। अब ये मशीन का वर्तमान मूल्य दिया गया तो आप यहाँ से लिखेंगे 80,000, आप लिखिए, लिख लिया मैंने। अब ये चेक करिए कि एक साल में कितने की कमी होगी। अगर देखेंगे तो एक साल में मशीन के मूल्य में कितने की कमी होगी, 19/20 की क्या होगी, कमी होगी। तो यहां से आप देखिए 19/20 आप लिखेंगे। लेकिन हमसे पूछा क्या, 2 साल बाद पूछा है ना, तो इस प्रक्रिया को हम लोग 2 बार लिखेंगे। अगर ये 5 साल बाद पूछता तो इस प्रक्रिया को हम लोग 5 बार लिखते, तो यहां से हम लोग 2 बार ही लिखेंगे। इतना क्लियर है। अब देखेंगे यहां से, अगर आप यहां से देखेंगे इसका कैलकुलेशन आपको करना है ना, तो 00 से 00 कट जाएगा। इसको यहां से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर
4 दूना कितना हो गया 8 हो गया। अब इसके बाद देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 होता है, 361 मैंने यहाँ लिख लिया। लास्ट में जब डबल जीरो मिलेगा और कितना हो जाएगा 2 1 कम 2, लास्ट में डबल जीरो और 2 1 कम 2, ये ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, कॉमा दिया गया, ऐसे दिया गया, ठीक है, पॉइंट नहीं है। इसका गुणा देखिए करेंगे तो लास्ट में डबल जीरो मिलेगा और यहाँ से 2 1 कम 2 हो जाएगा, ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। 2 1 कम 2 देखिए यहाँ पे डबल जीरो और 2 यही दिख रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 3 जीरो लग गया तो ये ऑप्शन होगा नहीं। ऐसे में जब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 72,200 रुपये आएगा। आपको पूरा कैलकुलेशन अगर करना है तो कर लीजिए, लेकिन अगर आप एग्जाम में है ना तो जैसे आप यहाँ से गुणा करें तो आपको आपकी नज़र ऑप्शन पे भी रहनी चाहिए कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन पे भी नज़र आपकी रहनी चाहिए। जब गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, ये इतना आपको मिलेगा, 72,200 रुपये आपको, यानी 72,200 रुपये रह जाएगा 2 साल बाद। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि चाय की कीमतों में 40% की वृद्धि होती है तो चाय की खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि व्यय में कोई परिवर्तन न हो। देखिए अगर आप इससे फार्मूले से करना चाहते तो फार्मूले से भी कर सकते हैं। मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे तो 21 दिन 21 मैराथन वाली क्लास अगर आप जाकर के देखेंगे प्लेलिस्ट के अंदर परसेंटेज चैप्टर में, तो मैंने आपको पढ़ाया है इस टाइप का क्वेश्चन। तो यहाँ से देखेंगे 2 तरह से मैं आपको बताऊंगा, फार्मूले से और बिना फार्मूले से भी। ये 40% की वृद्धि हो रही है ना, तो 40% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 40% का जो मान होता है ना, परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 देगा, 20 दूना 40, 20 25 100 हो गए। इसका मान जो कितना हो जाएगा 2 बटे कितना होता है 5 होता है। लेकिन ये वृद्धि दिया तो देखिए मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया और हमसे ये पूछा गया कि उसकी खपत को, चाय की खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए, हमसे प्रतिशत कम ही पूछा है। तो यहाँ से कमी के लिए हम लोग नेगेटिव का साइन लगाएंगे और जो 2 ऊपर है आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, आप इस पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगर ये प्लस का साइन है ना तो इन दोनों को ऐड करिए तो कितना मिलेगा 7 मिलेगा। 7 आपको नीचे लिखना है। इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 का मल्टीपल करिए, 100 का मल्टीपल करिए या इसके आगे डबल जीरो लगा दीजिए, बात है कि 100 का यहाँ पे मल्टीपल करूँ या इसके आगे मैं डबल जीरो लगा दूँ, बात तो एक ही पड़ेगी। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूना कितना हो गया 14 हो गया, 14 और 6 इधर के 7 वाटे कितना हो गया 56। ये वाला देखिए ऑप्शन मैच करा, डी वाला ऑप्शन इसका क्या करा, ये मैच करा। कितने % कम कर देना चाहिए, आप कहेंगे सर 28 सही 4/7% कम कर देना चाहिए। अगर आप इसी प्रश्न को फॉर्मूले से लिखना चाहते हैं ना तो आप यहां से लिखिएगा प्रतिशत कमी पूछा है ना, तो प्रतिशत कमी बराबर R 100 + R इंटू क्या करेंगे परसेंटेज आप लिखेंगे। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप इस प्रश्न को भी कर सकते हैं। R का मान क्या, आप कहेंगे सर यही देखिए, यही क्या दिया गया, R का मान आपको दिया गया। तो जहां जहां पे R है उसके स्थान पे 40 आपको रखना है। तो ऊपर 40 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 140 हो जाएगा, 140 मैंने लिख लिया और ये कितना हो जाएगा 100 हो गया। 1 0 से 1 0 कट गया, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये कितना 200 देगा। 200 में अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों ने डिवाइड किया, कितना आया था 28 सही 4 बटे कितना आया था 7% की कमी करनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से भी आंसर आपका आएगा और इस तरह से भी आंसर आएगा। तो जो आपको अच्छा लगे आप उससे फॉलो कर लीजिएगा, चाहे ऐसे करना है तो ऐसे करिए, ऐसे करना है तो ऐसे आप कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, आर्थिक संकट के कारण एक कारखाने में कर्मचारियों के वेतन में 20% की कमी कर दी जाती है। उनके वेतन को मूल राशि वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत की कितनी वृद्धि की जानी चाहिए, आपसे ये पूछा। उसमें कितने की वृद्धि की जानी, आपसे ये पूछा गया। पीछे देखेंगे तो कमी कहा, कमी पूछा था और इसमें पूछा कि कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए, आपसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले अगर आप फार्मूले से करना चाहते हैं तो फार्मूले से भी कर सकते हैं, या एक तरीका मैंने आपको बताया था आप वैसे भी कर सकते हैं। यहां से देखेंगे 20% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/5 होता है। लेकिन ये किसमें हो रहा है 20%, आप कहेंगे कमी है ना, तो कमी के लिए हम लोग माइनस का साइन लगाएंगे। और हमसे पूछा कि कितने % की वृद्धि होगी, तो वृद्धि के लिए हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे। और यहां से देखिए
अगर ये निगेटिव दिया है ना तो इन दोनों को क्या करेंगे, आप घटाएंगे। ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा, ऊपर वाले में कोई छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। अगर ये माइनस का साइन तो इन दोनों को घटा करके लिखेंगे, कितना हो जाएगा 1/4। देखिए अगर आपको 1/4 किसका मान होता है, आप कहेंगे सर 1/4 ना ये 25% का मान होता है। जिनको नहीं पता है इसमें क्या करिए, जैसे यहाँ पे 1/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का मल्टीपल करके काटेंगे तो कितना मिलेगा, 25% आपको मिलेगा। जिनको नहीं पता है तो ऐसे 100 का मल्टीपल करके फिर आप निकाल सकते हैं। अगर जिनको पता है तो देख करके बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 25% आएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को फार्मूले से करना चाहते हो तो देखिए फार्मूला क्या पूछा है, प्रतिशत वृद्धि। तो आप यहां से लिखेंगे प्रतिशत वृद्धि। ये देखिए वृद्धि का मैंने सिंबल लगा दिया है, तो यहां से आप r लिखेंगे 100 माइनस r और यहां पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। पीछे वाले प्रश्न में देखेंगे तो जब कमी पूछ रहा था तो हम लोग प्लस कर रहे थे यहाँ पे, और ये जब क्या पूछा गया, वृद्धि पूछा गया तो हम लोग माइनस करें। इस फॉर्मूले के कैसे याद रखेंगे ये मैं आपको 21 दिन 21 मैराथन वाली क्लास के अंदर मैंने बताया था, परसेंटेज के अंदर आपको बताया था। तो यहाँ पे देखिए जहां पे r है उसके स्थान पे कितना रखेंगे, 20 रखेंगे। तो r के स्थान पे 20 रखेंगे तो 20 ऊपर कितना हो गया, 20 हो गया, और यहां से 100 माइनस 20 करेंगे तो कितना मिलेगा 80, और ये कितना 100। इसको डिवाइड करेंगे 4 हो गया, इसको डिवाइड करेंगे 25% आएगा। आया कि नहीं, चाहे इस तरह से करिए तब भी आंसर आएगा, चाहे इस तरह से करिए, आंसर आपका दोनों तरीके से ही आएगा। और ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में ही पूछा गया, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, रमेश की पॉकेट मनी में 25% की कमी की गई और फिर कम की गई पॉकेट मनी में 20% की वृद्धि की गई, तो उसकी मूल पॉकेट मनी में निवल वृद्धि या कमी का परसेंटेज आपसे पूछा है कितना। यानी फाइनली आपसे पूछा है कि उसके जो पॉकेट मनी में क्या हो रहा, कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही, आप ये बताइए। यानी यहां से देखेंगे तो क्या कहा गया, फाइंड द नेट परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन हिज ओरिजिनल पॉकेट मनी। यानी उसके जो मूल निवल में कहा गया कमी होगी कि वृद्धि, यही आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले देखिए अगर आप इसे रेशो से करना चाहते हैं ना तो हम लोग लीजिए रेशो मेथड से ही कर ले रहे हैं, रेशो मेथड से हम लोग कर ले रहे हैं। यहां से देखेंगे 25% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 25% का जो मान होता है ना 1/, कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/4 होता है। तो यहां से ये कमी हो रही है ना, पहले अगर उसकी पॉकेट मनी 4 थी, अब इसमें 1 की कमी हो गई, तो कमी के बाद कितना हो गया, 3 हो गया। इतना क्लियर है। फिर इसके पॉकेट मनी में क्या कर दिया कि 20% की वृद्धि कर दी जा रही है। तो जो 20% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/5। 5 में क्या कर दिया कि 1 की वृद्धि कर दी गई, तो 5 से बढ़कर के पॉकेट मनी कितने हो गए, 6 हो गए। अब यहां से करना क्या है, यहां से गुणा करेंगे तो ये 20 मिलेगा और यहां से गुणा करेंगे तो 18। तो फाइनली अगर देखेंगे इस तरह से ये प्रोसेस कमी वृद्धि करने के बाद इस तरह से रुपए में देखेंगे तो कितने की कमी होगी, आप कहेंगे सर 2 की कमी होगी। कितने की कमी होगी, 2 की कमी होगी। और किस पर कमी हुई, 20 पर कमी हुई ना, तो बटे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे 5 हो गया, इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 10%। फाइनली आप बता सकते हैं कि 10% की क्या हो गई उससे कमी। 20 से देखिए पॉकेट मनी पहले 20 रुपये था, अब कितना हो गया 18। तो फाइनली क्या हो गई, उसके पॉकेट मनी में 10 की कमी हो गई। तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में ही पूछा गया एसएससी सीएचएसएल में 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 61% 35% कम है। दोनों संख्याएं क्या कम है, तीसरी संख्या से। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंटेज है ये पूछा गया। अगर 3 संख्याएं मान ले, पहली हो गई, दूसरी हो गई और ये क्या तीसरी संख्या हो गई, तो जो दोनों संख्याएं तीसरी संख्या से इतना परसेंटेज कम है। अगर हम लोग ऐसे में मान ले कि तीसरी संख्या कितना 100 है, तो जो पहली संख्या इससे कितना कम 61% कम है, तो ये संख्या होगी कितने एक्चुअल में, आप कहेंगे सर ये 39 होगी, 39 होगी परसेंट। अब ये जो दूसरी संख्या है इससे कितना कम है, 35% कम है। अगर ये इससे 35% कम है तो ये है कितना, आप कहेंगे सर ये 65% है। इससे कितना कम है, 35% कम है, तो एक्चुअल में ये इसका है कितना, 65% ही है। हमसे पूछा गया, हमसे ये पूछा कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का कितना परसेंटेज, ये पूछा गया। जो पहली है दूसरी का कितना परसेंटेज है,
चाहे तो काट के छोटा कर सकते, नहीं काटेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए। तो यहाँ से जो पहली संख्या है ना, किससे पूछा गया, दूसरी संख्या का, जिसमें का लगा होगा इस वाले से क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। 13 तिया 39 हो गया, 13 पच्चीस 65 हो गया, और इसको काटेंगे 5 दूना 10 हो गया, 20 तिया 60। आप कह सकते हैं कि जो पहली संख्या है ना, जो पहली संख्या है दूसरी संख्या का कितना है, 60% है, यही इसका आंसर आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। यह भी प्रश्न देखिए एग्जाम में ही पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 78% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 448 मतों से बहुमत से निर्वाचित हुआ, यानी क्या हो गया, ये जीत गया। डाले गए मतों की कुल संख्या आपसे पूछिए कितना है। ये तो आसान लग रहा है, कर लेंगे मुझे लग रहा है। चलिए मैं बता दे रहा हूँ। देखिए अगर चुनाव में जो भी वोट पड़े होंगे इनकी संख्या अपने आप पे कह सकते हैं कि 100% होगी। 100%, परसेंटेज लिखिए 100% होगी, मैंने यहाँ पे लिख दिया 100% होगी। ठीक है, परसेंटेज लीजिए, परसेंटेज ही कर दिया। तो यहाँ से देखेंगे इसमें से एक कैंडिडेट कितना पा रहा है, 78% पा रहा है, तो दूसरे ने कितना पाया होगा, अगर ये 100 में से 78 पा गया तो दूसरे ने इसमें से कितना पाया होगा, आप कहेंगे सर, आप कह सकते हैं कि 22% दूसरे कैंडिडेट ने पाया होगा 22%। जबकि ये जीत जा रहा है और ये हार जा रहा है, तो परसेंटेज में देखिए इस वाले कैंडिडेट से ये कितना परसेंट से जीत रहा है, अगर आप देखेंगे तो 6 हो जाएगा, 56% से ये क्या कर रहा है, ये जीत रहा है। जो पहला कैंडिडेट है ना, कितने परसेंट से जीत रहा है, आप कहेंगे 56% से जीत रहा है, लेकिन संख्या आपको दी गई, संख्या में कितनी संख्या से जीत रहा है, 448 मतों से ये निर्वाचित हो रहा है। देखिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को चुनाव से रिलेटेड टॉपिक पूरा कंप्लीट पढ़ना है तो आप मेरी परसेंटेज वाली क्लास देख लीजिएगा। 21 दिन 21 मैराथन वाली क्लास के अंदर मैंने आपको परसेंटेज टॉपिक पूरा कंप्लीट, सॉरी ये जो चुनाव वाली टॉपिक है ना, ये मैं आपको पूरा वहां पे आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाया हूँ। बिल्कुल कह सकते हैं शुरू से लेकर के लास्ट तक पढ़ाया है। इसमें जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते मैंने आपको वहां पे बताया। तो यहाँ से कह सकते हैं ये कितना हो जाएगा, 56% से जीत रहा, और यहाँ से इतने कह सकते हैं ये 56% का मान है। आपको करना है कि इसमें 56 से भाग दे दीजिए और 100 का मल्टीपल कर लीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही प्रोसेस आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि 8 छक्का 48, 8 बजे 40, ये 8 बार में इसको पूरा काट देगा और इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर। एग्जाम में देखिए पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त होते हैं, लेकिन वह अन्य उम्मीदवार से केवल 298 मतों से बहुमत से पराजित हो जाता है। तो आपसे पूछा क्या, कुल मतों की संख्या पूछी गई कितना, आप ये बताइए। ये तो सेम पीछे वाले की तरह, ये क्या करा, इस बार देखेंगे तो जो एक उम्मीदवार 40% पा रहा है तो दूसरे ने कितना पाया होगा, जो दूसरा कैंडिडेट है वो कितना पाया होगा, आप कहेंगे 60% पाया होगा। अगर एक उम्मीदवार इतना पा रहा है तो चुनाव में जो भी वोट पड़ेंगे उसकी संख्या अपने आप में 100% रही होगी। अगर इसमें से एक उम्मीदवार इतना पा रहा है तो दूसरे ने कितना पाया, आप कहेंगे 60%। ये वाला क्या कर रहा है, इस वाले से हार जा रहा है, कितने वोटों से, इतने वोटों से हार जा रहा है, लेकिन परसेंटेज में कितने परसेंट से हार रहा, आप कहेंगे सर 20% से हार रहा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये 20% का मान दिया गया। ये जो 298 है ना, ये 20% का मान दिया है। अगर मैं इसमें 20 से भाग दूं, 100 का मल्टीपल कर लूं, तो मुझे ये पता चल जाएगा, कुल मतों की संख्या पता चल जाएगी। इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/40 हो गया, 5/45 और कितना हो जाएगा 49। तो देखिए ये और ये दो ऑप्शन दिख रहे, यहाँ पे ये कॉमन रहेगा। इसका गुणा करेंगे 5 गुना 10 और 10 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि आप देख सकते हैं कि इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये ऑप्शन होगा नहीं। ये भी प्रश्न एग्जाम में ही पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का मूल्य पहले 25% कम कर दिया जाता है, फिर 50% बढ़ा दिया जाता है। यदि इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का परिणामी मूल्य आपको दिया गया है तो इसका मूल मूल्य पूछा गया कितना था, आप ये बताइए। देखिए रेशो से हम लोग कर रहे हैं, 25% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/4 होता है। 4 में 1 की क्या हो गई, कमी हो गई। तो पहले 4 रुपये था, अब घट करके कितना हो गया, 3 हो गया।
ये देखिए बढ़ रहा है ना, तो 50% का मान कितना होता, 1/2, तो 2 था, इसमें 1 की वृद्धि हो गई, तो 2 से बढ़कर के कितना हो गया, आप कहेंगे 3 हो गया। ऐसे में अगर देखा है तो ये कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, और ये कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। और यहाँ से देखेंगे तो परिणामी आपको दिया कि परिणामी यहाँ से देखें इतना हो गया, ठीक है, परिणामी फाइनली मेरा कह सकते इतना हो गया। और इसी का मान देखिए प्रश्न में आपको दिया गया कितना, 765 दिया गया। आपसे मूल वाला पूछा है ना, तो 8 का ला करके इससे तो इसको डिवाइड करेंगे और आप यहाँ से ला करके इसमें मल्टीपल कर देंगे, मुझे ये पता चल जाएगा कि मूल्य घड़ी का क्या था। इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, 9 8 कितना हो जाएगा, 72 हो गया, 4 इधर गया, 9 5 45 हो गया। इसका मल्टीपल करेंगे तो लास्ट में 00 आपको मिलेगा, और ये 8 64 4 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी वस्तु की कीमत में पहले 40% की वृद्धि की जाती है और फिर बिक्री में कमी होने के कारण 45% की कमी की जाती है, तो वस्तु के अंकित मूल्य में कुल कितने % का परिवर्तन हुआ, आपसे ये पूछा गया। देखिए इस प्रश्न को कर लीजिएगा, रेशियो मेथड से करिएगा, आपका ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, रेशियो मेथड से कर लीजिएगा, आसानी से आपका लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, आप सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि जो मैं आपको रेशियो मेथड से पीछे क्वेश्चन सॉल्व कराया वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, और इस क्वेश्चन को भी आपको रेशियो मेथड से ही लगाना है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 16 देखा जाए, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न देखेंगे एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन ये भी एसएससी सीएचएसएल में ही पूछा गया प्रश्न, 2024 में ही है। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं, 250 लोगों के एक समूह में 40% पुरुष और 60% महिलाएं हैं। यदि समूह में 30 और महिलाएं शामिल हो जाती है तो नए समूह में महिलाओं का परसेंटेज पूछा गया कितना, आप ये बताइए। देखिए टोटल समूह में दिया गया पहले कितने लोग हैं, 250 लोग हैं। इसमें जो फीमेल है इनकी संख्या कितनी, आप कहेंगे 60% है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि जो फीमेल है ना, फीमेल, अगर आप फीमेल की संख्या निकालना चाहते हैं तो इसका 60% निकालेंगे, तो इसके परसेंटेज से देखिए 1 0 ये और 1 0 ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 25 छक्का 150, यानी 250 में देखेंगे तो जो 250 संख्या इसमें 150 क्या फीमेल है। अब ये कहा गया कि समूह में 30 महिलाएं और शामिल हो जाएं, पहले से 150 महिलाएं, अगर इसमें 30 महिलाएं और शामिल हो गई। अब हमसे पूछा गया नए समूह में महिलाओं का परसेंटेज पूछा गया। अब टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल संख्या देखिए 250 था, अगर 30 महिलाएं शामिल हो गए तो अब समूह में कितने लोग हो गए, आप कहेंगे सर 280 लोग समूह में हो गए। तो यहाँ से अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो 180, और टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल में देखेंगे तो 200 कितना मिलेगा, ये हाँ 280 मिलेगा। 280 में 180 महिलाएं हैं, तो इसको परसेंटेज में पूछा है कितने प्रतिशत महिलाएं हैं। ये 0 से 0 कट गया, अगर मैं इसको यहाँ से काटूंगा, दोनों 18 हो गए, और ये कितनी बार में कटेगा, 14 बार में कटेगा। अब देखिए यहाँ से अगर मैं मल्टीपल कर लूंगा ना, तो ये कितना मिलेगा, 900। 900 इसको डिवाइड करेंगे तो 14 25 70, 14 छक्का कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, 14 छक्का 84, 14 छक्का कितना हो गया, 84, और बचा कितना, आप कहेंगे सर इसके बाद देखेंगे तो 84 और 6 इधर गया तो कितना हो गया, 60 हो गया। तो 14 3 42, 14 3 42, 14 चौको जाते हो जाएगा, 14 42 14 चौको 56 हो जाएगा, 14 चौको 56 हो जाएगा। तो ये भाग कितनी बार जाएगी, आप कहेंगे सर 64 दशमलव कुछ आएगा। 64 दशमलव देखिए एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा है। अगर आप एग्जाम में है ना तो सी वाले ऑप्शन पे टिक करके आप क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, आपको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। यही इसका आंसर आ गया, बस अब रहने दे।